खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। विद्युत निगम की गाड़ी से कुचलकर युवक की गई जान और एक हुआ घायल। रामगढ़ थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। आरएसएस की अहम बैठक में कई मुद्दों पर किया चिंतन। वहीं मंत्री बेढम ने गौ तस्करी और साइबर अपराध पर अंकुश लगाने की कही बात। भगवान श्री कृष्ण से जुड़े स्थलों पर कृष्ण गमन पथ होगा विकसित। धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। और मिनी सचिवालय में जन सुनवाई के दौरान उमड़े परिवादी। कलेक्टर ने हाथों हाथ समाधान के दिए निर्देश। और खबरों को अब हम जानेंगे विस्तार से। रामगढ़ थाना क्षेत्र में विद्युत निगम की गाड़ी ने 2 युवकों को टक्कर मार दी। इसमें एक युवक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। मृतक के भाई अजय कुमार ने बताया कि विजय और पुष्पेंद्र गोविंदगढ़ रामगढ़ मोड़ पर सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान निगम के वाहन की टक्कर से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें रामगढ़ से जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया, लेकिन 25 वर्षीय विजय ने दम तोड़ दिया। वह पेशे से ड्राइवर था एवं उसके परिवार में 2 छोटे बच्चे हैं। परिजनों ने विद्युत निगम के ड्राइवर पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप भी लगाया। उधर इस घटना में घायल पुष्पेंद्र का इलाज जारी है। रामगढ़ से गोविंदगढ़ रोड पे हुआ था। रामगढ़ से क्रॉस करने के बाद में एक पीपल आता है और उसके से बाद में ये JBL बिजली विभाग वाली गाड़ी थी। ये इसने दारू के नशे में टक्कर मारी। कितने लोग थे जो रोड क्रॉस कर रहे थे? ये 2 थे, एक बच गया, एक लग गया। क्या नाम है उसका? विजय सैनी। क्या उम्र होगी? समथिंग 25 से समथिंग। अलवर के संजय नगर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय केशव कृपा में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इसमें संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बा राम सुथार ने अध्यक्षता की। सूत्रों के अनुसार बैठक का मुख्य एजेंडा गौ हत्या, गौ तस्करी और गौ कशी पर सख्ती से रोक लगाने पर केंद्रित रहा। साथ ही बढ़ती गौ हत्या की घटनाओं पर चर्चा हुई और इन पर नियंत्रण के लिए सख्त नियम और कार्य योजना बनाने पर जोर दिया गया। संघ के कार्यकर्ताओं को इन मुद्दों पर निर्देश भी दिए गए। बैठक का पहला सत्र सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चला। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे से दूसरा और शाम 6 बजे से तीसरा सत्र आयोजित किया गया। उधर इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, वन मंत्री संजय शर्मा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, विधायक महंत बालकनाथ योगी, सुखवंत सिंह, नोक्षम चौधरी और रामस्वरूप कोहली सहित प्रमुख भाजपा नेता शामिल हुए। उधर आरएसएस की बैठक में गौ तस्करी रोकथाम पर भी चिंतन हुआ और गृह राज्य मंत्री बेढम का कहना था कि इस दिशा में कड़ी कार्रवाई हो रही है। पिछली सरकार के मुकाबले ऐसे अपराधियों पर नकेल कसी गई है। देख, मैं समझ सकता हूं कि माननीय भजनलाल जी की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसके बाद पूरे प्रदेश के अपराधों में भारी कमी आई है। फिर भी जगह जगह जब कोई अपराध घटता है तो पिछली सरकार में तो उसको लिंगर ऑन किया जाता था, अपराधी को बचने का मौका दिया जाता था। हम अपराध के खिलाफ कठोर और त्वरित कार्रवाई करते हैं। जहाँ भी कोई अपराधी किसी अपराध को अंजाम देता है तो हमारी पुलिस वही पुलिस है। उनके राज्य में भी यही अधिकारी कर्मचारी थे, हमारे में भी वही है, लेकिन हमने पुलिस का मनोबल बढ़ाया है। और जो इनका एक ध्येय वाक्य है कि अपराधियों में भय, रामजन में विश्वास, उस ध्येय वाक्य के आधार पर पुलिस की क्रियाशीलता को बढ़ाने का काम किया है। इसीलिए हम अपराधों पर अंकुश लगाने में कामयाब हो जाए। और वहीं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम 1 दिवसीय दौरे पर अलवर पहुंचे हुए। यहां उन्होंने संघ कार्यालय केशव कृपा में संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया और सर्किट हाउस में परिवादियों की समस्याओं को सुना। साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य में बढ़ते साइबर अपराधों पर चिंता व्यक्त की। साथ ही कहा कि जयपुर, अलवर और राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में सचिवालय, क्रिकेट स्टेडियम, स्कूल और बड़े अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा खैरतल क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर पाकिस्तान समर्थक और भारत विरोधी पोस्ट साझा करने का मामला भी गृह मंत्री के संज्ञान में आया।
उन्होंने इस मामले में एसपी को कार्रवाई की हिदायत दी है। देखिए, आप समझ सकते हैं कि आजकल साइबर फ्रॉड में कुछ शातिर लोग झूठी सूचना प्रेषित करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करना हमारा ध्येय है। तो जैसे ही झूठी सूचना मेल द्वारा या किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट द्वारा हमें प्राप्त होती है, हम तुरंत उसकी कार्रवाई भी करते हैं और जो गलत काम करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो प्रावधानों में वो बनती है, वो कठोर से कठोर कार्रवाई करने का काम करते हैं। कई मामले सामने आए, उसमें कितने मुकदमे दर्ज किए हैं, अब तक कितने लोग पकड़े गए हैं और वो लोग कहाँ के हैं? देश में से कहीं ऐसी धमकियां दे रहे हैं बाहर से? देखिए, एग्जैक्ट आंकड़ा तो मैं तथ्यात्मक लेकर के आपको अवगत करा दूंगा, लेकिन ये 4-5 बार हुआ। एक बार हमारे शैक्षणिक इंस्टीट्यूट पर मेल भेज करके उनको उड़ाने की धमकी दी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से मेल किया, जेल से धमकी हुई। और अब जब ये चल रहा था तो कभी एसएमएस स्टेडियम को, कभी, लेकिन जेल वाली धमकी जो आई थी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की, जो अधिकारी थे उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की है। कुछ मनचले लोग जो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं वो भी प्रकरण सामने आए हैं। और ये जो मेल की कार्रवाइयाँ हैं, इनकी जांच चल रही है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। उधर अलवर दौरे पर आए मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कृष्ण गमन पथ विकसित किए जाने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के नाम पर कृष्ण गमन पथ का विकास किया जाएगा। यह पहल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से की गई है। उन्होंने बताया कि यह पथ भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ा हुआ है। जब वे बचपन में मथुरा से सांदीपन गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। इस मार्ग पर पड़ने वाले धार्मिक स्थलों और मंदिरों का भी विकास किया जाएगा। कृष्ण गमन पथ मथुरा, भरतपुर, बयाना, कैला देवी, हिंडौन, करौली और पाटन से होकर गुजरेगा एवं इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण के साथ ही गोपालकों के इतिहास को भी संरक्षित और प्रस्तुत किया जाएगा। यह परियोजना आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी सहायक होगी। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा से संदीपन गुरु के आश्रम शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे, उस पूरे मार्ग को कृष्ण गमन पथ के नाम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया है। और उस मार्ग में पड़ने वाले जो भी मंदिर हैं या प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, उनको विकसित किया जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण जी की यात्रा के समय के उद्धरण हमारे पुराणों में, धार्मिक ग्रंथों में, किंवदंतियों के आधार पर, परंपराओं के अनुसार जो भी उपलब्ध हैं, उनके अनुसार विकसित करने का काम किया जाएगा। यानी मथुरा जिले की सीमा जहाँ से भरतपुर जिला शुरू होता है, वहाँ से लेकर बिहारी जी मंदिर भरतपुर, वहाँ से चलेंगे अपने कैला देवी मंदिर झील का वाड़ा, बयाना के मंदिर, और हिंडौन होते हुए सीधे कैमरी, और कैमरी से करौली और सवाई माधोपुर, केशवराय पाटन, वहाँ जो मंदिर है, मथुराधीश जी का कोटा में मंदिर है, और हमारे राजस्थान की सीमा तक उनका जो मार्ग करीब करीब चिन्हित हुआ है, उन सब पर हम विकास करके धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का काम करेंगे। जैसा मालूम हुआ कि वो जब गए थे तो उनके साथ कृष्ण जी के साथ यहाँ के ब्रिज के कुछ ग्वाल बाल भी गए थे। उन ग्वाल बालों में से जगह जगह जाकर के बाद में कालांतर के बाद लोगों ने अपने निवास भी बनाए। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जल्द ही अलवर से सरस डेयरी का दौरा करेंगे। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य किसानों और गौपालकों के लिए नई सुविधाओं, योजनाओं और आधुनिक उपकरणों की शुरुआत करना है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने अलवर दौरे के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने यह भी कहा कि अलवर के सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सरस डेयरी के विकास को लेकर गंभीर हैं। इसके अलावा डेयरी में एक नए प्लांट की स्थापना पर भी विचार चल रहा है। और केंद्रीय मंत्री सम्माननीय भूपेंद्र जी यादव साहब डेयरी के विकास को लेकर काफ़ी गंभीर हैं
मुझसे भी उन्होंने बात की, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की, और उनका जो विज़न है कि डेयरी के क्षेत्र में हम अलवर को, पूरी लोकसभा को पूरे देश में प्रथम बनाने का काम करें, तो उसी श्रृंखला में उनके द्वारा ये इनिशिएटिव लिए गए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम हों, यहाँ नई मशीनें स्थापित हों, दुग्ध संकलन केंद्रों की संख्या बढ़े और आम किसान को उसके दूध का उचित मूल्य मिले, उनके जीवन में सुधार आए। इन सारी चीज़ों को हम कैसे ढंग से कर सकते हैं, देश की एक नंबर की विभिन्न डेयरियों से भी अध्ययन करने के बाद अलवर डेयरी को अच्छा, सुदृढ़, मजबूत और विकसित डेयरी कैसे बनाया जा सकता है, उसकी ओर माननीय भूपेंद्र यादव जी ने अपना विजन को शुरू किया है। तो हमारी सरकार भी उसमें सहयोग करके अलवर डेयरी को नया प्लांट लगा देना, अच्छी डेयरी बनाने का काम करेंगे। अलवर मिनी सचिवालय में मंगलवार को जिला कलेक्टर ने जन सुनवाई में जिले भर से आए लोगों के परिवार सुने। राजगढ़ से आए 2 दिव्यांग युवकों मोनू सैनी और सुधांशु द्वारा समस्या बताने पर कलेक्टर ने उन्हें तत्काल हियरिंग एड मुहैया कराने के निर्देश दिए। वहीं कठुमर निवासी गुलाब देवी खोखर ने बताया कि 2020 में हुई आंगनबाड़ी भर्ती में उनका चयन हुआ था, लेकिन अब तक उन्हें नियुक्ति नहीं मिल पाई है। गुलाब देवी ने MBA भी कर रखा है। उधर बागवानी का कार्य करने वाली महिला रेखा ने ठेकेदार द्वारा उसका 1 साल का PF और 1 माह की सैलरी रोकने के आरोप लगाए। वहीं बसंत विहार स्कीम 3 निवासी शिवचरण शर्मा ने मोहल्ले के नाले से निकल रही जहरीली गैस की शिकायत की। इसी तरह राजगढ़ निवासी नेहा कुमारी ने GD कॉलेज से छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिलने की समस्या बताई। कलेक्टर ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 9/11/2020 को मतलब चयन आदेश दे दिया, उसके बाद मेरे को कोई ज्वाइनिंग नहीं दी गई। मतलब 2020 में चयन हुआ था? हाँ, चयन आदेश दे दिया, उसके बाद ज्वाइनिंग नहीं दी गई। ज्वाइनिंग कैसे क्यों नहीं करने दे रहे, क्या कह रहे हैं विभाग वाले? विभाग वाले ये कहते हैं कि नॉर्मल सी बात है, ऐसा कोई केस भी नहीं है, तो फिर ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही है? यहाँ मैडम से मिले, मैडम ने क्या कहा? मैडम ने कहा कि अभी बात करते हैं। ये कितने पदों में भर्ती हुई थी? ये मतलब जगह एक ही थी। हाँ। तो उसके लिए फॉर्म 10-5 लेडीजों ने अप्लाई किया, तो उनमें से 2 उनका चयन किया, मतलब फर्स्ट मेरा और सेकंड पे बबीता नाम थी वो। तो फर्स्ट पे मेरा चयन किया गया। मान लो मैं ज्वाइनिंग नहीं करूँ तो उसके बाद उसको, तो उसने मतलब ऐसे केस किया कि इसको ज्वाइनिंग नहीं दी जाए, मेरे को दी जाए, मैं पहले से ही लग रही हूँ। और कि मतलब कुछ मतलब पैसे वाली भी है वो। हम बागवानी में काम करते हैं, ठेकेदार ने सैलरी रोक रखी है 1 महीने की और PF रोक रखा है। PF कितना रोक रखा है? साल भर का कम से कम। तो बागवानी में कहाँ काम करते हैं? DD कॉलेज में। अच्छा, तो ये मैडम ने क्या कहा है? मैडम ने ये कहा है कि हमारे पास वहाँ आ जाना लेकर कोर्ट में। कई बार होया है वैसा, तो कुछ कार्रवाई तो करते नहीं है। अच्छा, अब उन्होंने कहा मेरे पास आना, दावा लगाना। अब दावा लगाए इतने से तो पैसे कमाते हैं, दावा में ही खर्च कर देंगे तो हमें क्या बचेगा? कितने पैसे मिलते हैं आपको? 6,000 मिलता है और PF अलग से रहता है। PF आपका 1 साल का मिला? हाँ। सैलरी भी नहीं है इसमें? अब तो ठेकेदार वो तो बदल चुका। पहले वाले पे ये ठेकेदार तो डाल रहा है, हमारा दूसरा वाला आया है। मेरा फर्स्ट ईयर का स्कॉलरशिप का मामला है जो 2020-21 में भरी थी, तो अभी तक नहीं आई मेरी स्कॉलरशिप। अच्छा, तो आपकी DA हो गई मैडम? हाँ, वो तो फाइनल 2023 में ही हो गई थी, स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई। फिर मैडम ने क्या कहा? वो बोल रहे हैं कि हम करेंगे, प्रोसेस मतलब चल रहा है। कौन सा कॉलेज है? ये GD कॉलेज। GD कॉलेज है? हाँ। क्या नाम है आपका? नेहा कुमारी। कहाँ के रहने वाले? वैसे तलवर के, लेकिन ससुराल में राजगढ़ हो गया। शिवचरण शर्मा है, स्कीम नंबर 3 बसंत विहार का निवासी हूँ। क्या अर्जी लेके आए कलेक्टर? वहाँ पर एक नाला है, नाले के अंदर इस प्रकार की गैस निकलती है कि एक सीजन के अंदर वहाँ नए AC खराब हो जाते हैं। जब AC की ये स्थिति है तो इंसान के हार्ट की, फेफड़ों की क्या स्थिति होती होगी, इससे वहाँ बीमारी बढ़ रही है। दूसरा वहाँ पार्क है, उस पार्क में भी पानी की इतनी अव्यवस्था है, वो बोरिंग हो रही है लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रही जिससे पार्क को पानी मिल सके। 30 साल पुराने वहाँ बिजली के खंभे लगे हुए हैं, बच्चे खेलते हैं शाम को, तो बच्चों के ऊपर वो कभी भी गिर सकते हैं, दुर्घटना हो सकती है। ये निवेदन करने के लिए नाले में से कि इस प्रकार की कोई जहरीली गैस निकलती है
जो एक सीजन के अंदर एसी को, नए एसी को खराब छलनी कर देती है वो अंदर से। मोहल्ले में कितने घर हैं? उस मोहल एरिया में जो उस बेल्ट में पड़ रहे हैं करीब 25-30 मकान हो गए उस बेल्ट के अंदर। एसी कितनी होंगी? सभी में एसी है। सारी एसी खराब हो गई? हाँ, सबों की। उधर जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने बताया कि बिजली, पानी, राजस्व सहित यूआईटी और नगर निगम के पट्टों को लेकर परिवेदनाएं मिली हैं। हालांकि इस बार पानी की समस्या के केवल 4 ही परिवाद आए, क्योंकि पहले के मुकाबले पेयजल इंतजाम काफी हद तक दुरुस्त कर दिए गए हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज जिला स्तरीय जन सुनवाई अलवर में हमने आयोजित की थी। इसमें लगभग 149 हमारे पास परिवेदनाएं आई, पूरे जिले से लोगों के ग्रीवेंसेस आए। इसमें ज्यादातर ग्रीवेंसेस जो थे वो रेवेन्यू विभाग से थे, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में फसलें खड़ी होने की वजह से कई बार अतिक्रमण हटाने या करने की कार्रवाइयां नहीं हो पाई थी। तो जो मेजॉरिटी थी, लगभग 30 कंप्लेंट्स हमारी इस विभाग की थी। बाकी पेंशन रुकने की, पानी की, बिजली की, नगर निगम से संबंधित, यूआईटी के पट्टों से संबंधित ऐसी परिवेदनाएं आई। मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि इस बार हमने मौके पे ही 2 वृद्धजनों की एक तो पेंशन चालू करवाई और एक दिव्यांगजन हमारे पास आए जिनके पास कोई भी उपकरण नहीं था। उनको मौके पे ही हमने केंद्र सरकार की योजना के तहत हियरिंग एड उपलब्ध कराया। इसके साथ ही ये भी देखने में आया कि पहले पानी की बहुत सी समस्याएं आती थी, इस बार हमारी जनसुनवाई में मात्र 4 समस्याएं पानी की आई। पिछले 2.5 महीने से पानी के इशू को रिजॉल्व करने के लिए पूरे विभाग ने बहुत प्रयास किए, तो होपफुली उससे थोड़ा पब्लिक में अच्छा मैसेज किया। इसके साथ ही नाले की सफाई का भी एक अभियान जो नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा है, उससे रिलेटेड कुछ फीडबैक जरूर हमारे पास आया, तो उस पर भी हम। अलवर में स्कीम 2 स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा से बुधवार रात करीब 8:30 बजे बाइक चोरी का नाकाम प्रयास हुआ। चोर जैसे ही बाइक का लॉक तोड़कर ले जाने लगे, वैसे ही कुछ युवकों ने उसे देख लिया। ऐसे में चोर बाइक को छोड़कर पैदल भाग गया। यह घटना बैंक के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। प्रत्यदर्शी युवकों के अनुसार चोर ने बाइक का सेंटर लॉक सिर्फ 20 सेकंड में तोड़ दिया। हालांकि वह बाइक नहीं ले जा पाया। अलवर नगर निगम की राजस्व और अतिक्रमण निरोधक शाखा ने करीब 1 क्विंटल प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त की है। आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आटे वाली गली सहित एनबी क्षेत्र के 160 फीट रोड, 60 फीट रोड और दाऊदपुर में दुकानों पर कार्रवाई हुई है। इस दौरान राजस्व शाखा प्रभारी निशा लखानी और अतिक्रमण शाखा के सह प्रभारी ऋतिक सिंह चौधरी आदि मौजूद रहे। प्रतापगढ़ थाना अंतर्गत संभरा गांव में हुए हमले में 2 महिलाएं जख्मी हो गई। जानकारी के अनुसार ढाणी कालिका की 2 बहनें श्रृंगारी और फौरेता यहां स्थित अपने खेत में बोरिंग पर स्नान करने गई थी। वहां अनेक लोगों ने उन पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़िता के पिता रूपचंद ने प्रतापगढ़ थाने में मामले की शिकायत दर्ज करवाई। थानाधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि पीड़िताओं के बयान कोर्ट में दर्ज करवा दिए गए हैं। साथ ही जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। बताया जाता है कि घटना 5 मई की है, लेकिन मामला 12 मई को थाने में दर्ज हुआ। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल होने के बाद यह मामला सुर्खियों में आया। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि युवतियों पर लाठी डंडों से हमला किया जा रहा है और वे खुद को बचाने की कोशिश कर रही हैं। जांच में सामने आया कि पीड़िता के परिवार और आरोपियों के बीच इस जमीन को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा था। वहीं परिजनों ने पुलिस पर सुस्ती के आरोप भी लगाए हैं। बात तो ये होगी, मेरे बच्चों के ऊपर हमला हो गया। हमला भी वो नहाने के लिए गई थी और एक बच्चे का एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम के अंदर वो नहाने के लिए गई बोरिंग पे। तो बोरिंग को जैसे तो चलाई, वैसे ही गाली गलौज करते हुए उनके रतनलाल नानग्राम का बेटा वो आया और मेरे बच्चों को बात भर के नीचे गिरा दिया। नीचे गिरा के उनको अटैक कर दिया। अटैक करने से दूसरी बच्ची आई तो उनको लाठी से वार कर दिया रणजीत ने और छोटे लाल ने, और सभी भाइयों ने मिलकर मेरे बच्चियों पर काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। हाथ टूट गया, सिर फोड़ दिया गया, कुल्हाड़ी और लाठियों से मारा गया है। उनकी माँ के भी मारपीट की है, बहुत लेले ऊपर रही है, उनके शरीर की चामड़ी ऊपर रही है। तो आपने थाने में मामला दर्ज कराया है क्या? थाने में मामला दर्ज करा दिया था। 5 तारीख को तो हमला हुआ था और 6 तारीख को ही करा दिया था। अभी तक कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई तो ये बोल रहे हैं कि हम कानूनी कार्रवाई से करेंगे। कागजों की ये रिपोर्ट नहीं आई, अभी डॉक्टर की MLC नहीं आई है। हम तो कानून से पकड़ेंगे उनको, ऐसे पकड़ेंगे। रिटायर्ड टीचर से 93 लाख की ठगी के मामले में आरोपी प्रिंसिपल अशोक कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह खैरतल तिजारा क्षेत्र के करनी कोट गांव का निवासी है।
उस पर रिटायर्ड शिक्षक धर्मवीर यादव से 93 लाख रुपए ठगने के आरोप हैं। आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। इस संबंध में पीड़ित ने 18 अप्रैल को मामला दर्ज करवाया था। आरोप है कि शेयर मार्केट के मुनाफे का झांसा देकर यह रकम ऐंठी गई थी। थाना प्रभारी दिनेश चंद मीणा के अनुसार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। परिवादी श्री धर्मवीर यादव ने 18/4 को प्रकरण दर्ज कराया था आरोपीगण के खिलाफ कि उन्होंने 93 लाख रुपए शेयर मार्केट में लगाने के नाम पर ले लिए और उसके साथ धोखाधड़ी की पैसे, इसको प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान के बाद आरोपी अशोक कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया, जो अब पुलिस अभिरक्षा में चल रहा है। किशनकुंड पर्यावरण सेवा समिति अलवर में समय समय पर किशनकुंड एवं आसपास के क्षेत्र में वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। वहीं इस समिति के आमंत्रण पर प्रसिद्ध इंजीनियर राजदीप शर्मा यहाँ पहुंचे और अवलोकन किया। जिंदौली सुरंग का निर्माण उनकी देखरेख में भी हुआ था। इंजीनियर शर्मा को जानकारी दी गई कि इस कुंड में अरावली की पहाड़ियों का पानी इकट्ठा होता है, लेकिन पानी इसमें रुक नहीं पाता। इसे लेकर राजदीप शर्मा ने अनेक सुझाव दिए। साथ ही बताया कि यह ऐतिहासिक स्थल है, अब इस पानी को रोकने के प्रयास किए जाएंगे। ना मैं तो कहीं भी आ जाऊंगा। ठीक है। आज हमारे साथ आए हैं इंजीनियर राजदीप शर्मा जी। हम इनका यहाँ पर स्वागत करते हैं। और पिछली बार भी इन्होंने किशनकुंड की जो सफाई की थी वो पूरे देश को पता है। तो मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि अब ये बताएं, जो ये पानी यहाँ रुक नहीं पा रहा, और आप जानते हैं कि ये पानी अरावली पर्वतमालाओं के बीच में बहुत अच्छा स्रोत है पानी का। इसमें यहाँ के वन्यजीव प्राणी भी पानी पीने आते हैं, पक्षी भी पानी पीने आते हैं। तो मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि ये बताएं कि इस पानी को हम कैसे बचा सकते हैं। तो राजदीप शर्मा जी से मैं अनुरोध कर रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस कार्य के लिए आमंत्रित किया। पूर्व से जन्म से ही इस कृष्ण से हम जुड़े रहे हैं और ये इतना ऐतिहासिक कृष्ण कुंड है कि जब चार दीवारी के अंदर ये शहर हुआ करता था तो शहर के बुद्धिजीवी, पढ़े हुए लोग, सब लोग यहाँ एक्सरसाइज करने और सब तरह के आनंद मनोरंजन के लिए आते थे। वो एक भाईचारा हमने अपनी आंखों से देखा। वहीं समिति से जुड़े एवं अंतर्राष्ट्रीय वेटरन एथलीट विशन कालरा ने बताया कि पूर्व में इंजीनियर राजदीप द्वारा किशनकुंड की सफाई करवाई गई थी। इसके अलावा लीकेज दुरुस्त हुआ था। वहीं अब इसका निरीक्षण कराया जा रहा है जिससे यहां जल भराव हो सके। उपराष्ट्रपति एवं मुख्यमंत्री जैसे पदों पर रहे भैरव सिंह शेखावत की 15वीं पुण्यतिथि मनाई गई। समाज सेवी जितेंद्र राठौड़ ने बताया कि अलवर में स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट एकेडमी में संगोष्ठी के साथ ही श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इसके अलावा राजपूत समाज के वक्ताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में भूप सिंह, जितेंद्र राठौड़, युवराज सिंह, जितेंद्र सिंह पलवा, दीपक तंवर, सूबे सिंह, प्रेम सिंह और गोवर्धन सिसोदिया आदि उपस्थित रहे। शहर के अनेक क्षेत्रों में लोग जल संकट से परेशानी उठा रहे हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर पानी की बर्बादी सामने आ रही है। राजकीय प्रताप एवं यशवंत स्कूल के सामने से जा रही पेयजल सप्लाई लाइन लीकेज होने के कारण रोजाना हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। जागरूक नागरिक ब्रजेश कुमार मीणा ने बताया कि 4 दिनों से यही स्थिति बनी हुई है। वहीं इसकी शिकायत करने पर भी लाइन को दुरुस्त नहीं करवाया जा रहा है। अंकल जी बताएं कौन सी लाइन है, कहाँ से कितने दिन हो गए? ये यशवंत स्कूल के पास में एक लाइन है जो कि पहले जो ठेकेदार था जिसने इसमें लाइन डाली, बहुत ऊंची लाइन डाल दी जो ऊपर ही नजर आती है। इसमें जो है आज 4 दिन हो गए इसमें जो लाइन टूटी पड़ी हुई है। पहले भी टूटी थी, वो ठीक हो गई थी। उसके बाद में फिर ये जो टाइल्स लगा रहे ये ठेकेदार के आदमियों ने काम कर रहे थे, इन्होंने इसको फिर तोड़ दी और सैकड़ों लीटर पानी इसमें वेस्ट जा रहा है और इसके कोई सुनने वाला नहीं है और रोज ये पानी अब भी बह रहा है। जलदाय विभाग में भी कई बार कह दिया, कोई सुनने वाला ही नहीं है। फोन करते हैं तो कोई फोन नहीं उठाता। इस वजह से इसको सैकड़ों लीटर का पानी का वेस्टेज जा रहा है। एक तरफ तो जनता को पीने को पानी नहीं है और दूसरी तरफ ये सैकड़ों लीटर पानी बह के जा रहा है जो एक साइड से भर के दूसरी साइड निकला है। इतना ओवरफ्लो पानी जाता है, वो ध्यान नहीं दे रहा। शाम के टाइम में निकलता है ये पानी ज्यादातर। बहुत पूरी लाइन फटी पड़ी हुई है और वाटर वर्क्स वाले इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे।
महिलाओं और बालिकाओं के प्रति होने वाले अपराधों में कमी लाने सहित पर्यावरण को संरक्षित और पोषित करने के लिए सृजन की सुरक्षा स्कीम शुरू हुई है। इस पर अमल को लेकर विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा गुरुवार को वीसी का आयोजन किया गया। इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मोहनलाल सोनी, जिला वन अधिकारी राजेंद्र कुमार हुड्डा, डीईओ मनोज कुमार शर्मा, अतिरिक्त सीएमएचओ डॉक्टर के मीना आदि मौजूद रहे। वहीं चयनित ग्राम पंचायत में जन्म लेने वाली प्रत्येक बालिका के परिवार द्वारा 11 पौधे लगाए जाने के कार्यक्रम से शुरुआत होगी। उधर इसी क्रम में जिला प्राधिकरण अध्यक्ष अनंत भंडारी एवं अन्य न्यायिक अधिकारी शुक्रवार को चिन्हित ग्राम पंचायत उमरैंड का दौरा करेंगे। साथ ही विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। और वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं एडीजे मोहनलाल सोनी ने सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान पाया गया कि गत निरीक्षण से अब तक सेंटर पर कुल 13 महिलाएं उपस्थित हुई। केंद्र प्रबंधक ने एक महिला को रात्रि आश्रय एवं एक महिला को विधिक सहायता एवं परामर्श उपलब्ध करवाने की जानकारी दी। केंद्र प्रभारी सरिता तनेजा, कार्यकर्ता रिंकी वर्मा एवं अन्य कर्मचारियों के साथ प्राधिकरण सचिव ने महिलाओं से संबंधित विभिन्न अपराधों, कानूनी अधिकार और उनके हित की योजनाओं को लेकर चर्चा की। साथ ही उनके संबंध में महिलाओं को जानकारी दिए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए। ग्रामीण स्कूलों में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने नीव टीचर फेलोशिप अलवर और जयपुर में मई 2024 से शुरू की गई थी। यहाँ पायलट प्रोग्राम शुरू करने की अनुमति दी गई थी। ये सभी शिक्षक ग्रामीण स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाते हैं और पिछले 3 साल में नियुक्ति किए गए हैं। नीव फेलोशिप रेशम देवी नानकचंद मित्तल फाउंडेशन की शाखा अश्वत्थ लर्निंग कम्युनिटीज द्वारा संचालित की जा रही है। इन शिक्षकों के 1 साल पूरा करने पर होटल स्वरूप विलास में अलवर के 8 अध्यापकों को सम्मानित किया गया। इस दौरान ग्रामीण बच्चों को 21वीं सदी के लिए सशक्त बनाने के लिए पुस्तकालय, स्मार्ट क्लास, प्रिंटर और कंप्यूटर के सुझाव भी रखे गए। कार्यक्रम में प्रमोद गुप्ता, मंतोष जैन, दौलत राम हजरती, नीलू जैन, शुचि गुप्ता, मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर एस सी मित्तल, डॉक्टर महेश चंद जैन, अलका मित्तल और मुक्ता मित्तल ने भाग लिया। कार्यक्रम में रामगढ़ ब्लॉक के एसीबीओ रमेश गांधी, रिसोर्स पर्सन राधेश्याम और जितेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। कार्यक्रम की संयोजक आरुषि मित्तल ने नीव फेलोशिप की जानकारी दी। ज्योतिराव फुले संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष अभय सैनी ने कहा है कि महात्मा फुले एवं माता सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के सामाजिक सुधार के लिए काम किया। वहीं सावित्रीबाई फुले को देश की प्रथम महिला शिक्षिका कहा जाता है। इन पर आधारित फिल्म के माध्यम से उनके द्वारा किए गए कार्यों और सामाजिक संघर्ष को दिखाया गया है। उन्होंने दलित, कमजोर और पिछड़े समूह के लोगों के लिए संघर्ष किया, साथ ही उनके जीवन में सुधार लाए। सैनी के अनुसार इस फिल्म को रोकने का प्रयास मनुवादी सोच के लोगों द्वारा किया गया। साथ ही इन हस्तियों को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। सैनी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के संघर्ष के कारण अब जातिगत जनगणना हो रही है, इससे पिछड़े और वंचित वर्गों को लाभ होगा। महापुरुष ज्योतिराव फुले पर फिल्म बनी है और आपके नेतृत्व में पूरे समाज के लोग अलवर में सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने पहुंचे, फिल्म देखने पहुंचे। पहली बात तो सिर्फ फिल्म बनी है, क्या संदेश दिया गया है? दूसरी बात, फिल्म देखने के बाद क्या प्रतिक्रिया है? महात्मा ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले भारत की वो महान हस्ती है जिसने देश की दशा बदलने का प्रयास किया। भारत की पहली शिक्षिका के रूप में माता सावित्रीबाई फुले को काम करने का अवसर मिला। उनके साथ फातिमा बेगम ने भारत में द्वितीय शिक्षिका बनकर एक बड़ी भूमिका निभाई। दलित, शोषित, गरीब, पीड़ित, वंचित समाज के साथ हो रहे अत्याचार को उन्होंने इस फिल्म के माध्यम से दिखाया और साथ ये दिखाया कि महिलाओं को उनके जीवन जीने का संपूर्ण अधिकार नहीं था। देश के अंदर महिलाओं को स्वतंत्रता की आजादी, गरीब, शोषित, पीड़ित को अपनी बात रखने का सही तरीका, ये सब दिखाया था महात्मा ज्योतिराव फुले ने। उन पर ये पिक्चर बनी थी। अगर कोई इस देश का महान नायक है तो महात्मा ज्योतिराव फुले है। इस देश में अगर महिलाओं को स्वतंत्रता का जीवन जीने का अधिकार किसी ने दिया तो माता सावित्रीबाई फुले ने दिया, फातिमा बेगम ने दिया, जिन लोगों ने अपना सारा जीवन इस देश में नौजवान और महिलाओं को शिक्षा में खपा दिया। आपको मैं बताना चाहूंगा कि महात्मा ज्योतिराव फुले पुणे जिले के उन 5 बड़े सेठों में हुआ करते थे जिनके बच्चे थे, जिन्होंने अपने धन और दौलत को केवल और केवल आम गरीब शोषित को जन जागरण में लगा दिया था। पिक्चर देखने से पहले, पिक्चर रिलीज नहीं हुई उससे पहले कुछ मनुवादी ताकतों ने इस पिक्चर को आने से रोका। उसमें से बहुत से सीने हटा दिए
आप सोचिए, जो चीज वो लोग देख नहीं सकते वो मेरे बुजुर्गों ने, वो दलित शोषित के परिवार लोगों ने सहन किया, और सहन भी हजारों साल की। जो लोग आज वो देख नहीं पाते हैं उसको सहन करना कितना कठिन होगा, ये इस पिक्चर में दिखाया है। पिक्चर देखने से पहले और पिक्चर देखने के बाद हमारा आत्मबल बढ़ा। जब हम पिक्चर देख कर आए तो हमें लगा कि हम उस वंशज के संतान हैं जिसने देश की दशा बदली थी। गरीब शोषित पीड़ित के लिए अगर किसी ने काम किया तो महात्मा ज्योतिराव फूले ने किया। और जो मनोवादी ताकतें हैं जो आज भी सत्ता में काबिज होना चाहती हैं, जो ऊंच नीच की बात करती है, जो धर्म जाति की बात करती है, वो देश का सही विकास नहीं कर सकते। महात्मा ज्योतिराव फूले युग पुरुष हैं, उन्हें नमन करते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है। और प्रसन्नता इसलिए होती है कि उन्हीं को गुरु मानकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपना जीवन को देश की सेवा में समर्पित किया, भारत का संविधान लिखा। और जब भारत का संविधान लिखा तब उन्होंने महात्मा ज्योतिराव फूले के द्वारा किए गए कार्यों को विशेष ध्यान रखा, शोषित, गरीब और वंचित के लिए उस संविधान में जगह दी। इसीलिए आज हमें इस पिक्चर को देखने में बड़ा आनंद आया। और साथ ही बताना चाहूंगा, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय राहुल गांधी जी भी इस पिक्चर को बिहार में देखने जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ देखने जा रहे हैं। आप ये मान लीजिए कि राहुल गांधी का संघर्ष इस देश के लिए काम आया। आज जातिगत जनगणना हो रही है तो राहुल गांधी जी का संघर्ष ही तो काम आया। राहुल गांधी इस देश का आने वाला भविष्य होगा, और ये सांप्रदायिक ताकतों पर राज को हथियाने वाले लोग शीघ्र इस सत्ता से दूर होंगे। अब वही जमाना आएगा जब दलित और शोषित और पीड़ित के व्यक्ति को समान जीवन जीने का अधिकार होगा। राहुल जी इस पिक्चर को देखने जा रहे हैं, उसके लिए मैं पप्पू भाई प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष फूले आरक्षण संघर्ष समिति, इस बात के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। जो व्यक्ति महात्मा ज्योतिराव फूले और माता सावित्री बाई फूले की जीवनी की फिल्म देखने जा रहे हैं, उसके कितने बड़े विचार होंगे, उसकी क्या सोच होगी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। मैं राहुल गांधी जी को बारंबार प्रणाम करूंगा और उनसे कहूंगा कि आपने जिस तरह से महात्मा ज्योतिराव फूले और माता सावित्री बाई फूले के ऊपर अपनी सोच को रखा है, उसी तरह अलवर फल सब्जी मंडी आड़ती यूनियन की बैठक अग्रसेन सर्किल स्थित नई सब्जी मंडी परिसर में आयोजित हुई। यूनियन संरक्षक अभय सैनी ने बताया कि इस दौरान यूनियन उपाध्यक्ष जगदीश प्रसाद सैनी के सैनी शिक्षा समिति अध्यक्ष निर्वाचित होने पर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में समिति अध्यक्ष सैनी सहित संरक्षक नवल किशोर सैनी, सचिव डॉक्टर सर्वेश सैनी और अन्य पदाधिकारियों का सम्मान हुआ। साथ ही जिला सैनी महासभा अध्यक्ष पूरनमल सैनी, प्रताप सैनी, रामप्रसाद और कैलाश सैनी आदि की मौजूदगी रही। साथ ही संरक्षक देवेंद्र छाबड़ा, ठाकुरदास भोजवानी के अलावा अनेक लोग उपस्थित थे। शिक्षा समिति के अध्यक्ष का आज स्वागत हो रहा है। सैनी समाज के तमाम अध्यक्ष आज मौजूद हैं और व्यापारी और समाज के गणमान्य लोग आज मंडी पहुंचे, स्वागत किया जा रहा है। आप भी उपस्थित है, क्या कहना चाहिए? कल अलवर जिला में एक बहुत बड़ी संस्था है सैनिक शिक्षा समिति, उसके चुनाव थे जिसमें हमारे ही परिवार के जगदीश सैनी जी को अध्यक्ष चुना गया। उस खुशी में आज अलवर फल सब्जी मंडी आड़ती यूनियन की ओर से उनका अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें अलवर जिले की समस्त जो सैनी समाज की संस्थाएं हैं, चाहे वो सामूहिक विवाह हैं, चाहे छात्रावास है, चाहे वो अलवर जिला सैनी महासभा है या वो बाबा मोहनदास सेवा समिति है, उन सब लोगों को आज यहाँ आमंत्रित किया गया है। उनमें सबका सम्मान किया जा रहा है। और जो परिवार का व्यक्ति जो हमारे साथ काम करता है, आज वो शिक्षा समिति का अध्यक्ष बना है, तो निश्चित एक खुशी का माहौल है। और आज पूरे जिले से यहाँ मौजूदा लोग सब आए हैं। आज जगदीश जी का यहाँ स्वागत है, उनकी कार्यकारिणी का संपूर्ण स्वागत है। इस कार्यकारिणी में हमने ये तय किया कि अब समाज का जो संस्थान है सैनिक शिक्षा समिति, वो आम व्यक्ति के लिए वो खुलेगा और वहाँ पर आने वाले समय में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। पहले भी मिली है, 90 साल पुराना ये शिक्षण संस्थान है और आज के ज़माने में नई तकनीक से वह शिक्षा दी जाती है। जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव अनवर साजिद खान ने कहा है कि भाजपा तिरंगा यात्रा निकाल रही है, लेकिन जनता में आक्रोश है। वजह यह है कि जीती हुई लड़ाई में सीज फायर कर दिया गया, जबकि अभी भी पाकिस्तान में आतंकवादी सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जानी चाहिए, लेकिन भाजपा आपदा में अवसर ढूंढती है और इसे यह यात्रा निकालने का कोई अधिकार नहीं है। बिहार चुनाव के कारण राजनीतिक लाभ लेने के लिए भाजपा एक कदम उठा रही है। तो सीज फायर के बाद अब भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। पूरे देश भर में संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रत्येक विधानसभा स्तर पर इस तरह की यात्रा निकाली जा रही है। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जिले के महामंत्री हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आपदा में अवसर ढूंढने वाली पार्टी है। इसी तरह इन्होंने पुलवामा हमले के बाद से उसके पुलवामा के नाम पर
वोट मांगे थे और वही अब ये चुनावी मूड में है। देखिए, सेना का सम्मान होना चाहिए, सेना को इसका पुरस्कार मिलना चाहिए। सेना के ही साहस से ये आतंकियों के ठिकाने नष्ट हुए हैं, पाकिस्तान की बुरी हालत हुई है। उस सेना की वाहवाही को, सेना को श्रेय देने के बजाय बीजेपी वाले खुद इसका श्रेय लेना चाह रहे हैं, होर्डिंग्स लगा रहे हैं। तिरंगा यात्रा निकालिए, सम्मान में निकलना चाहिए, सैनिकों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन आप बिहार चुनाव के लिए ये सब कुछ करेंगे, ये ठीक नहीं है और हम इस चीज़ की निंदा करते हैं। तो देश की जनता में तो ये आक्रोश है कि उन्होंने जो सीज फायर किया है, ना उन्होंने आतंकवादियों की सूची मांगी, ना आतंकवादियों को पाकिस्तान से मांगा, ना उन्होंने पाक अधिकृत कश्मीर पर वार्ता हुई, और ना कोई ठोस कोई ऐसी नीति बनी, फैसले हुए जिससे पाकिस्तान को घेरा जा सके। तो अचानक सीज फायर कर लिया तो देश की जनता को लग रहा है कि हम जीता हुआ युद्ध हार गए। तो जनता में तो आक्रोश है, भाजपा तिरंगा यात्रा निकाल रही है, क्या संदेश देना चाहती है? देखिए, इनसे कोई सवाल करे उनको ये देशद्रोही कहते हैं। पुलवामा हमले में यही तो सवाल किया गया था कि जहां एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां इतना RDX कहां से आया? आज तक उसकी कोई जांच नहीं हुई। कोई सवाल उस पर पूछे तो कहेंगे कि हमसे सबूत मांग रहे हैं, ये देशद्रोही है। देशद्रोही का लेवल लगाने में ये 1 मिनट लगाते हैं। तो सही रूप से यही है कि जनता, कहीं न कहीं नेता इस बात से हिचक खाते हैं सीधा सवाल करने के बजाय, क्योंकि ये इनके अंधभक्त, इनका IT सेल ऐसे टूटकर पड़ता है जो कोई इनसे सवाल करे। देखिए, हमसे सबूत मांग रहे हैं, हमारी कार्रवाई पे शंका जाहिर कर रहे हैं और उसको ये गद्दार ठहराने की कोशिश करते हैं। इसलिए लोग चुप हैं, लेकिन लोगों के मन में ये आक्रोश है, सवाल है। निश्चित रूप से सब पूछना चाहते हैं क्या कार्रवाई हुई है, कितने आतंकी मरे हैं, वो लोग मरे हैं या न मरे हैं, जो हमारी माँ बहन बेटियों के सिंदूर को उजाड़ के गए हैं, उनको सजा मिली है या नहीं मिली है। तो ये सब सवाल तो जनता के मन में है, लेकिन इनसे पूछने की कोई हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि तानाशाही, हिटलरशाही शासन कर रहे हैं। और बिल्कुल, और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL TV। ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल। प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, SS, SG, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं।
यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगिड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, IIT का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, CCTV कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सरिस्का के आसपास के ग्रामीणों ने गुरुवार को भर्तरी तिराहे पर 31 मांगों को लेकर महासभा का आयोजन किया। वहीं प्रशासन से वार्ता के दौरान सहमति नहीं होने के चलते सरिस्का मुख्यालय पर कूच किया। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सभा भर्तरी तिराहा स्थित प्रेमनाथ की बगीची में की गई। वहीं इसके बाद महिलाएं लोकगीत गाते हुए एवं अन्य किसान भी सरिस्का मुख्यालय पहुंचे और धरना दिया गया। यूनियन के प्रदेश महासचिव भूपत सिंह बाल्यान ने बताया कि सरिस्का एलिवेटेड रोड डायवर्जन के विरोध में खुशालगढ़, माधोगढ़, भर्तरी और इंदौग गांव के मार्केट बंद रहेंगे। महासभा में एलिवेटेड सड़क का निर्माण सरिस्का से थैंक यू बोर्ड तक करने, सरिस्का वन क्षेत्र में वन अधिकार 2008 लागू करने और पट्टे एवं रजिस्ट्रियों से पाबंदी हटवाने आदि मांगे उठाई गई। इस दौरान खासा पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। हाँ जी, हमारे आज से आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है और ये हमारे जंगल में जो भी हमारे जो अधिकार है उनको लेने के लिए जो भी मांग 4 तो मैंने, एक तो यहाँ पे वन अधिकार लागू हो गया, वो अभी तक नहीं हुआ। दूसरा यहाँ पे जो है ये जो वन अधिकार के तहत जो मूलभूत सुविधा है वो नहीं मिल रही। तीसरा ये रोड नहीं बन रहा और चौथा यहाँ पे कोई चीज को निर्माण नहीं करने दे रहे, तो ये परेशानी है। अच्छा, वो पांडुपोल के लिए भी बाइक रास्ते नहीं खुल रहे। पांडुपोल और भर्तरी के लिए मतलब किसी चीज की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया की आस्था जुड़ी हुई है। पांडुपोल के भक्तों के द्वारा चुग्गा भी नहीं ले जाने देते वन विभाग के अधिकारी। वो बंदरों के लिए केला, चुग्गा, अनाज वगैरह नहीं ले जाने देते। बाइक भी चालू होनी चाहिए और ये चुग्गा है जो जानवरों के लिए वो भी चालू होना चाहिए। हाँ, भक्तों की यही डिमांड है। एलिवेटेड रोड की भी मांग पूरी होनी चाहिए, पर सबसे पहले भक्तों के लिए चुग्गे की व्यवस्था। ग्रामीण है वो आज इनका आंदोलन है और आंदोलन में जो भर्तरी तिराहे पर इन्होंने आम सभा की थी, उसके बाद अब सरिस्का की ओर कूच कर रहे हैं। तो ये महिलाएं, हम उनसे जान लेते हैं क्या मामला है और किस बात को लेकर आप पूछ रहे हो और किस बात को। जी, क्या नाम है आपका? रामवती जी, क्या बात को लेकर आपका आंदोलन? रोड बनाने में रोड कौन सा रोड की मांग है? एलिवेटेड रोड। अब आप कहाँ जा रहे हो? आप क्यों जा रहे हो? हमारा रोड बंद कर रहे हैं, रोड बंद कर रहे हैं हमारे। रोड का बाहर हम जा रहे हैं। अम्मा क्या बताओ, क्या रोड का माजा, रोड का मारे, रोड बनवाने की मांग है। तो अब आप कहाँ जा रहे हो? आप पूछ कर रहे हो पैदल जा रहे हो? हम बता दें कि जो महिला है वो सरिस्का की ओर कूच कर रही है और बड़ी संख्या में यहाँ पुरुष भी है और यहाँ जो इनकी मांग है एलिवेटेड रोड बनवाने की मांग है, क्योंकि काफी दिनों से इनका पहले भी धरना थानेगाजी हुआ था। आज भर्तरी तिराहे पर इनका धरना प्रदर्शन हुआ है, तो अब ये कूच के लिए जा रही है। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, कैमरामैन गोविंद जोशी के साथ एटीएल न्यूज अलवर। उधर इस दौरान थानागाजी विधायक कांतिलाल मीणा ने भी पहुंचकर अपने विचार रखे। आज के मीटिंग में मांग तो हमने दे ही दी है। मेन रोड एलिवेटेड का ही है विरोध, और जो 55,000 हेक्टेयर जमीन एक्वायर की है उसका विरोध है। जो पहले 2012-13 में जो समझौता हुए थे उनको दोबारा रिव्यू बंद कर रहे हैं हुए समझौते को, इसके विरोध में आज मीटिंग रखी। अब आप सरिस्का में कूच कर रहे हो, क्या करेंगे? हाँ, सरिस्का में हम धरना देंगे। कल हमारी कोर कमेटी की मीटिंग होगी जिसमें थाना के जी के भी लोग होंगे, बुद्धिजीवी यहाँ के लोग भी इकट्ठे होंगे और उसमें निर्णय लेंगे कि 19 तारीख को हमें मीटिंग किस तरह की करनी है। 19 तारीख की हम तैयारी करें। सरकार का भी कोई प्रतिनिधि यहाँ पे आया है? नहीं, वो तहसीलदार जी आए, लेकिन वो इसमें अवेलेबल नहीं है इस वार्ता करने के लिए। वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं। अलवर सरस डेयरी का संचालक मंडल भंग करने के साथ ही कलेक्टर को प्रशासक नियुक्त किया जा चुका है। वहीं अब अध्यक्ष रहे बन्ना राम एक प्रभावशाली नेता के माध्यम से सरस डेयरी में अपना वर्चस्व कायम करने के जुगाड़ में है। पिछले हफ्ते सरस डेयरी के अध्यक्ष विश्राम गुर्जर को संचालक मंडल भंग करने के साथ ही हटा दिया गया। वहीं बुलंदी गांव के दुग्ध संकलन केंद्र को सरस डेयरी के प्रबंध निदेशक ने बंद कर दिया।
साथ ही 2 अन्य संकलन केंद्रों को भी बंद कर दिया गया था। उधर 19 मई को दुग्ध दिवस मनाने का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजन लाल और विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव भाग लेंगे। इस कार्यक्रम के लिए बन्ना राम मीणा अपने स्तर पर ही पंपलेट छपवाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उधर पूर्व चेयरमैन विश्राम गुर्जर का कहना था कि उन्होंने पशुपालक और किसानों के हित के लिए कार्य किया, वहीं इस्तीफा नहीं दिया तो संचालक मंडल को भंग कर दिया गया। इसके अलावा दुग्ध उत्पादकों के हित के बजाय निजी हित साधने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालाखेड़ा में टीकाकरण आदि को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा के अलावा विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टर सहित अन्य चिकित्सा कर्मी इसमें मौजूद रहे। इस दौरान बताया गया कि गर्भवती महिलाओं को कैल्शियम की टैबलेट सहित अन्य स्वास्थ्य वर्धक दवाइयां उपलब्ध हैं। राजस्थान के कई जिलों में सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं अलवर के सरिस्का में बारिश से वाटर होल्स में पानी की आवक हुई है। इससे वन्य जीवों की प्यास बुझ गई। गर्मी के दिनों में टाइगर और बड़े वन्य जीवों का वाटर होल्स के आसपास ही बसेरा रहता है, लेकिन बारिश से छोटे वन्य जीवों को भी सहजता से पानी मिलने लगेगा। उधर सरिस्का के डीएफओ अभिमन्यु सहारन ने बताया कि जंगलों में सोलर मोटर के जरिए पानी भरा जाता है, वहीं वाटर होल्स में पाइपलाइन से पानी पहुंचाया जाता है। ये अधिकतर वाटर होल टाइगर की टेरिटरी में बने हुए हैं। समर्स आ गए हैं, काफी वेदर भी हॉट था पिछले दिनों, लेकिन अभी 2-3 दिन से अच्छी बारिश होने के कारण कई वाटर होल्स में पानी आ गया है। इसके साथ साथ हमने काफी जगह पर पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। हमने बोरिंग करके सोलर के माध्यम से हमने टिकट्स बनाई हैं, जहाँ पर हम पानी की व्यवस्था पहुँचा रहे हैं। और कई नेचुरल वाटर होल्स भी हैं सरिस्का में, जहाँ पे पर्याप्त अभी पानी है, क्योंकि इस बार बारिश अच्छी हुई थी लास्ट ईयर, तो उससे अभी तक पानी बना हुआ है। सरिस्का बहरण क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के कारण जगह जगह हुई बारिश के बाद जल स्रोतों में पानी आया है, जो वन्य जीवों के लिए एक सुखद है। वहीं पानी भरने के बाद अब वन्य जीव यहाँ ठेलियाँ भी करते हैं, अपनी प्यास भी बुझाते हैं, जहाँ कई जगह टाइगर इस भरे हुए पानी में आनंद भी ले रहे हैं। आने वाले भीषण गर्मी में यह बारिश का पानी उनके लिए अमृत रूपी सिद्ध होगा। मैं उद्देश्य सिंह। स्टेट हाईवे 44 स्थित बरखेड़ा की सीमा में रखे गए अवैध शराब के कंटेनर को आखिरकार ठेकेदार ने हटवा दिया है। स्थानीय लोगों के आगे उन्हें झुकना पड़ा। ग्राम पंचायत पाला के नाम से मालाखेड़ा राजगढ़ रोड पर 2 स्थानों पर शराब का ठेका संचालित है। इसके बावजूद आबकारी निरीक्षण ने यहां नियम विरुद्ध कार्य करते हुए यह कंटेनर बरखेड़ा की सीमा पर लगवा दिया था। इसका विरोध सरपंच कृष्णा चौधरी के नेतृत्व में शुरू हुआ और एकजुट होकर जन सुनवाई सहित तमाम अफसरों को ज्ञापन दिए गए। उधर हाल ही में तहसीलदार मेघा मीणा ने अवैध रूप से रखे गए कंटेनर को मौके से हटवाने का भरोसा दिलाया था। भाजपा रामगढ़ मंडल अध्यक्ष भगवान सैनी ने जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता की सहमति से मंत्री पद पर नीरज शर्मा को नियुक्त किया है। शर्मा पूर्व पंचायत समिति सदस्य हैं। वहीं उनकी नियुक्ति पर मंडल अध्यक्ष सहित रिंकू शर्मा, गोविंद सैनी, गजेंद्र शर्मा, लखन शर्मा, एडवोकेट दिनेश शर्मा, धीरज, रूपेश और राजीव शर्मा आदि ने बधाई दी है। अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने और टीकाकरण को सुदृढ़ बनाने के लिए रैपिड इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसी क्रम में राजगढ़ में बीसीएमएचओ डॉक्टर विशाल सिद्ध की मौजूदगी में प्रशिक्षण दिया गया। वहीं संबंधित ऐप के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, नवजातों की देखभाल एवं मौसमी बीमारियों से बचाव आदि को लेकर निर्देशित किया गया। इसके अलावा 30 से अधिक उम्र के व्यक्तियों की जांच कर एनसीडी पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। आज हमारे द्वारा राजगढ़ ब्लॉक में ब्लॉक मीटिंग रखी गई, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही है उनके बारे में फील्ड के सभी स्टाफों को, जैसे एएनएम, एलएसवी और एमओएसी और जो भी हमारा फील्ड स्टाफ है, सीएचओ है, उन सबको उनके बारे में बताया गया जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में, जिसमें मेनली हमने आज राइस का एक जो भारत सरकार का नया प्रोग्राम जो चला है उसके बारे में बताया। रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल प्रोग्राम है एक नया, इसमें कि जो भी इम्यूनाइजेशन संबंधी जो प्रोग्राम है जो चल रहे हैं उनको कैसे हम उनकी स्किल है जो उनको डेवलप किया जाए उसके बारे में बताया गया। उसका एक नया ऐप है, वो सभी को हमने डाउनलोड करवाया और उसके बारे में उसके जो 5 मॉड्यूल हैं उनके बारे में उनको हमने अच्छे से उनको सेंसिटाइज किया सारे स्टाफ को। उसके अलावा हमने जो माँ योजना जो चल रही है राज्य सरकार की उसके बारे में भी हमने फील्ड में सभी स्टाफ को सेंसिटाइज किया। उसमें बताया कि जो भी गर्भवती महिला हैं उनका जो
रजिस्ट्रेशन एक तो इनसे रजिस्ट्रेशन टाइम पे हो और उस रजिस्ट्रेशन के बाद में उसको उस महिला का एक सोनोग्राफी का जो वाउचर है माँ योजना में जो सरकार जो काट के दे रही है उनको वो टाइम पे काटा जाए और उनका उसका लाभ मिले। और वहीं टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत राजगढ़ BCMHO सभागार में कार्यशाला की गई। ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइजर महेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि इस दौरान जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर कपिल भारद्वाज ने विचार रखे। उन्होंने बताया कि टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 100 दिवसीय टीबी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इनमें मुख्य रूप से समय पर निदान एवं उपचार के जरिए टीबी की मृत्यु दर को रोकने एवं जन जागरूकता पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही संभावित पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग कर उनकी जांचें करवाई जाएंगी। राज्य सरकार द्वारा 100 दिवसीय टीबी अभियान जो है चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत आज ब्लॉक स्तरीय मीटिंग का आयोजन कर इससे संबंधित जो है हमने सभी ANM CHO और जो है PHS को प्रशिक्षण दिया है। उपरोक्त प्रशिक्षण में जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर कपिल भारद्वाज एवं उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी परिवार कल्याण डॉक्टर KK मीना जी भी उपस्थित रहे। प्रशिक्षण अंतर्गत हमारा ये मुख्य उद्देश्य ये रहेगा इस अभियान में कि टीबी रोगी का अर्ली डायग्नोस और अर्ली ट्रीटमेंट हो, जिससे टीबी रोग की डेथ को कम किया जा सके। दूसरा, समाज के अंतर्गत जो है टीबी को कोई कलंक ना समझे, सब जो है टीबी के प्रति इतने जागरूक हो जाएं कि टीबी एक क्योरेबल डिजीज है और ये पूर्णतः स्वस्थ होने वाली बीमारी है। तीसरे नंबर पे पूरी जो हमारे ब्लॉक की वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसको स्क्रीनिंग कर 100% पॉपुलेशन का इसमें CBNA टेस्ट और एक्सरे जांच करवाई जाएगी, जिसमें ये करने की कोशिश है कि सभी वल्नरेबल पॉपुलेशन में जितने भी कोई टीबी रोगी चिन्हित होते हैं उनका अर्ली ट्रीटमेंट और अर्ली डायग्नोस कर जो है उनको टीबी के ट्रीटमेंट पे लिया जाए। खैरतल तिजारा कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जन सुनवाई गुरुवार को आयोजित की गई। इस दौरान 76 प्रकरण प्राप्त हुए। इनके समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। जन सुनवाई में गंदे पानी की निकासी, भूमि पर अतिक्रमण, बिजली, खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने और पेयजल समस्या सहित अन्य परिवाद प्राप्त हुए। उधर जन सुनवाई के दौरान विधायक दीपचंद खैरिया, ADM शिवपाल जाट सहित अनेक अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। और वहीं खैरतल में हुई जन सुनवाई में सिवाना ग्राम की महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर शिकायत पत्र सौंपा। महिलाओं का कहना था कि सरपंच की मनमानी से टंकी में पानी नहीं भरा जा रहा, ऐसे में उन्हें दूर दराज से पानी लाना पड़ रहा है। बच्चे भी पानी लाने में मदद करते हैं और स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। इस मौके पर रजनी वर्मा, अंजू, राजबाला, पूनम, सविता और कविता आदि की मौजूदगी रही। हमारे गांव में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हुई पड़ी है और ये समस्या इतनी बड़ी है कि हमारे घर के बच्चे, बड़े, बूढ़े सब परेशान हैं। खेतों में पानी चलता है, सारे घर वाले पानी के लिए जुट जाते हैं, सारा काम छोड़ देते हैं। पानी के बिना हमारे पशु हैं जो प्यासे मर रहे हैं, घर का जो रोज का काम है वो भी नहीं हो पा रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनको पानी भरने से परेशानी हुई पड़ी है। सारे ना तो पढ़ पा रहे हैं ना स्कूल का काम कर पा रहे हैं। जब भी मोटर चलती है सारा परिवार उठ के चल देता है। लेकिन यहाँ हम 3 बार आ चुके हैं लेकिन हमारा किसी भी चीज़ का कोई समाधान नहीं हुआ है। सरपंच क्या कह रहा है? बार-बार हम इनको हाथ जोड़ के कहते हैं, सरपंच साहब भी कह देते हैं कि मेरे बस की नहीं है, आप आगे कहीं भी जाओ। क्या नाम है सरपंच का? ये कोई जवाब नहीं। फारूक जी हैं जो आज तक उन्होंने अभी तक कुछ किया ही नहीं है और हम इतने परेशान हुए पड़े। अब आगे देखो आप, जून, ये मई का महीना शुरू हो गया है, आगे जून का होगा। गर्मी इतनी बढ़ती जा रही है। आप जेठ का महीना लगा है, 3 दिन से आपको पता लग रहा होगा कितनी गर्मी हो रही है और ये गर्मी सबको परेशान करेगी, हमको ही नहीं आप सबको भी करेगी। सरकार गर्मी में और ज्यादा दिक्कत होगी। बताओ, अब ये बताओ, हम 500 रुपए का पानी पियेंगे तो हम गरीब क्या कमाएंगे? भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए खैरतल नगर परिषद के सभागार में कैंप संपन्न हुआ। अलवर के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन नरदीन सिंह और सूबेदार अमर सिंह द्वारा यह शिविर आयोजित किया गया। वहीं पूर्व सैनिकों ने ECH पेंशन और वृद्ध फैमिली पेंशनर्स के आधार पर में अंगूठे की छाप नहीं आने आदि समस्याएं रखी। उधर खैरतल में जल्द ही सैनिक कल्याण अधिकारी कार्यालय स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा CSD कैंटीन के लिए आर्मी हेडक्वार्टर को भी पत्र भेज दिया गया है। वहीं इस अवसर पर पूर्व सैनिक लीग जिला खैरतल अध्यक्ष कैप्टन हजारीलाल सहित सूबेदार सूबे सिंह, कैप्टन गिरिराज प्रसाद, करण सिंह, सूबेदार चंदन सिंह आदि की उपस्थिति रही। तिजारा कस्बे के सुनील भिवाल वाल्मीकि भाजपा में शामिल हो गए हैं। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष उत्तर महासिंह चौधरी की अध्यक्षता में
संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें रमेश रावत, मातादीन दहमीवाल, डॉक्टर नीलम यादव, सुरेंद्र यादव, ब्रजमोहन तंवर, चित्रा शर्मा और टेकचंद बाबू आदि मौजूद रहे। वहीं वार्ड 15 निवासी भिवाल को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाकर पार्टी हित में कार्य करने के निर्देश दिए गए। समाज सेवी रामनिवास के नेतृत्व में तिजारा के विभिन्न स्थानों पर 21 परिंदे लगाए गए। शंकरगढ़ आश्रम और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में लगाए गए परिंदों में पानी भरने की जिम्मेदारी मास्टर ताराचंद सैनी द्वारा ली गई है। इसी प्रकार अन्य स्थानों पर भी कई पशु पक्षी प्रेमियों ने यह दायित्व लिया। इस अवसर पर इंदर सिंह धैया, मुकेश सैनी, मनोज नंबरदार, पप्पू सैनी, पवन जैन, राजू अरोड़ा, अशोक सैनी और वीरपाल यादव आदि मौजूद रहे। भिवाड़ी में CMT ग्रुप को बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर का प्लेटिनम अवार्ड मिला है। प्रोफेशनल नेटवर्क ग्रुप, PNGI फोरम और ललिता देवी इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित 5वें वेमेन अचीवर्स अवार्ड में यह प्लेटिनम अवार्ड प्रदान किया गया। कंपनी के प्रबंधक निदेशक सुशील कुमार ने इस उपलब्धि पर सभी टीम मेंबर्स को उनके योगदान के लिए बधाई दी है। कंपनी के निदेशक संचालन मनोज राजपूत के अनुसार हमने कई स्तरों पर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया है। वरिष्ठ अधिकारी प्रदीप भादौरिया ने भी अपने विचार रखे। अंत में गजय सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। अलवर के कंपनी बाग स्थित शिव मंदिर में शिव महापुराण कथा जारी है। स्वामी कमलदास बापू ने गुरुवार को दूसरे दिन नारद मोह की कथा सुनाई। उन्होंने भोजन और प्रसाद में अंतर बताया, साथ ही कहा कि इसमें श्रद्धा के भाव से अंतर पैदा होता है। उधर ज्ञानवती देवी मिश्रा ने बताया कि शुक्रवार को सृष्टि की उत्पत्ति और नारायण जन्म की कथा सुनाई जाएगी। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। विद्युत निगम की गाड़ी से कुचलकर युवक की गई जान और एक हुआ घायल। रामगढ़ थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। आरएसएस की अहम बैठक में कई मुद्दों पर किया चिंतन। वहीं मंत्री बेढम ने गौ तस्करी और साइबर अपराध पर अंकुश लगाने की कही बात। भगवान श्री कृष्ण से जुड़े स्थलों पर कृष्ण गमन पथ होगा विकसित। धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। और मिनी सचिवालय में जन सुनवाई के दौरान उमड़े परिवादी। कलेक्टर ने हाथों हाथ समाधान के दिए निर्देश। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।